हाय गाइस, मैं मिस्टर रवि आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि पोस्ट केस को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी रिमोट एक्सेस के लिए। क्या होता है कि इसमें थोड़े से पेचीदा सीन होते हैं कि मुश्किल होता है इसे कॉन्फ़िगर करना। तो देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन है जिसमें मैं पोस्ट केस को दिखाऊंगा कि किस तरह से एक्सेस करना है। ओएस दिखा देता हूँ, मेरे पास 22 है अबंतू का। आपको सेंटोस पे करना है तो आप बेशक सेंटोस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे अबंतु ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इस चीज़ के लिए, मगर आप कोई सा भी ओएस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है, जैसे कि रिमोट लेना। आप सबसे पहले अपडेट कमांड चला लीजिए। जो जैसे कि यम अपडेट होता है सेंटोस में, वैसे ही अबंतु में भी एपीटी गेट अपडेट होता है। अब ये एपीटी गेट अपडेट करने के बाद, थोड़ा अब जूम कर देता हूँ, हाँ अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब चलते हैं पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन पे। पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ मैं। ये यस के लिए पूछा, ये इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी। अब प्रोसेसिंग ट्रिगर हो गया, लो ये हो गया, ओके भी आ गया, सेटिंग अप भी हो गया पोस्टग्रेस। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये कॉन्फ़िगर हो गया है। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि पोस्ट केस का आगे कैसे यूटिलाइज़ करना है। और पोस्ट केस अगर आपको नहीं पता तो पोस्ट केस एक डाटाबेस डीबी है जो बहुत यूज़ किया जाता है। तो देखो, पोस्ट केस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक पोस्ट केस करके एक यूज़र अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, जो डीबी को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एज अ सुपर यूज़र होता है जिससे आप उसके किसी भी डीबी को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जैसे su-postcase किया। अगर मैं रूट से करूँगा तो बिना पासवर्ड के वो एंटर हो जाएगा, क्योंकि पोस्टकेस का पासवर्ड नहीं सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बस यूज़र ऐड रहता है। अब उसके बाद होता है PSQL कमांड। जब आप स्विच कर जाते हो यूज़र में पोस्टकेस के, तो वो PSQL कमांड क्या करता है, आपको डीबी में ले जाता है। जैसे कि पोस्टकेस आ गया, जैसे MySQL-u एज अ रूट यूज़र आप लॉगिन कर लेते हो तो MySQL में चले जाते हो। इसमें क्या होता है, पहले स्विच यूज़र करो, जो यूज़र को डीबी का एक्सेस होता है उस फिर वो PSQL कमांड चलाओ और वहाँ डीबी में डाटाबेस मतलब में लॉगिन कर जाते हो आप ना। जैसे कि आपने अगर MySQL या ओरेकल पे काम किया हो तो उसी की तरह थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यूज़र स्विच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको PSQL कमांड चलानी पड़ेगी। हर कोई यूज़र ऐसे डायरेक्टली PSQL कमांड नहीं चला सकता, क्योंकि उसे कनेक्ट की एक्सेस नहीं होते। ये देखो, एक कमांड है /q। ये /q इसमें क्या होता है, क्यूट करने के लिए जो होता है ईजी कमांड होती है, /q/l, इस तरह के कुछ कमांड होते हैं जो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, जो MySQL और ओरेकल से डिफरेंट है एकदम। जैसे कि एल करता हूँ तो ये लिस्ट दिखाता है। ये लिस्ट किसकी है कि आपका जो नाम है, पोस्ट केस का क्या है, ऑनर क्या है, डाटाबेस की जो लिस्ट होती है वो पूरी दिखाता है। तो डीबी लिस्ट आपने देख ली, पोस्ट केस है, डाटाबेस का ऑनर भी पोस्ट केस है। ठीक है, एक टेम्पलेट करके उसका भी ओनर पोस्ट केस ही है। तो ये आप जैसे डीबी देखते हो वैसे यहाँ पे भी आपको पूरा डीबी का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। मैं इससे बाहर आ गया, आप क्यू प्रेस करके बाहर आ सकते हो। ओके, तो अब जैसे मैं बाहर आया, या कंट्रोल C कर लेना आप। अब /l से तो मैंने देखा। अब /c क्या होता है, आपको कोई पोस्टकेस कनेक्ट करना है तो /c, और आप डीबी का नाम देंगे तो उसको कनेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ आप /c करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो उसका जो डीबी होगा जिसकी ओनरशिप उसे है वो उसे कनेक्ट कर लेगा। जैसे कि पोस्टकेस के सामने पोस्टकेस दिखा रहा था ओनर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टकेस को कनेक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ आप /c स्पेस उस डीबी का नाम देंगे जिस डीबी को आपको कनेक्ट करना है। लेकिन आपको उसकी परमिशंस होने चाहिए उस यूज़र को, उस ओनर को। अदरवाइज़ वो शायद मे बी इशू करे आपको कनेक्ट करने से। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें सबसे पहले क्या होगा कि डीबी से बाहर आके रूट, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, क्रिएट इंटरेक्टिव पासवर्ड जो करने के लिए जो दिया है यूज़र क्रिएट करने के लिए, आपको पहले ये कमांड चलानी पड़ी। देखो, मैं एज अ पोस्टकेस यूज़र से ही कनेक्ट हूँ, मैंने पोस्टकेस से ही ये कमांड चलाई है। तो पहले रोल पूछ रहा है, मतलब कि ऑनर नेम, रोल, ऐड नेम, जो भी यूज़र जैसे बोलते हैं वो क्या दोगे आप, मतलब पोस्ट केस के लिए। तो मैंने डीवी दे दिया। डीवी देने के बाद अब मैं पासवर्ड रख देता हूँ। पासवर्ड सेट करूँगा तो उसके बाद एक बार और कंफर्म पासवर्ड फिर पूछेगा।
मैं वो भी इंटर कर देता हूँ। उसके बाद अब जैसे ही मैं ये एंट्री कर देता हूँ, ये इसके लिए पूछ रहा है कि सुपर यूज़र का एक्सेस देना है कि नहीं देना है, तो मैं ऐसे यस कर देता हूँ फॉर सुपर यूज़र। मैं चाहता हूँ कि मैं इससे सारी चीज़ें एक्सेस कर सकूँ डीबी की, तो कोई इशू ना हो, तो वो मैंने कर दिया। जैसे ही वाई करता हूँ और ये एंटर, राइट। अब ये हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद आपको ऊपर जो दिख रहा होगा कि ओ क्लस्टर करके कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, क्रिएट डीबी हाइफन हो। इससे क्या होता है कि एक डीबी क्रिएट होगा और जो यूज़र आपने रखा है, मैंने डूवी यूज़र रखा है तो मैं डूवी यूज़र को रखूँगा, और डीबी जो मैं नाम देना चाहूँगा उस डीबी का नाम वहाँ पे दे दूँगा। इससे क्या होगा कि ओनरशिप भी मिल जाएगी उस डीबी की, और यूज़र भी उस ओनरशिप के साथ डीबी क्रिएट कर देगा। तो ये हो गया। आप मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब चलो चलते हैं आगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है नाम को लेके, मैं ज़रा जो मैं डॉग देख रहा हूँ ऑनलाइन गूगल वाले से, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो जैसे कि मैंने ये किया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ सा दिख रहा है, आई थिंक इनवैलिड क्यों हुआ, मैंने ओ जो है छोटा कर दिया, वो बड़ा है। ठीक है, ये देखिए है बड़ा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ओ को बड़ा कर देता हूँ। अब यूज़र डूबी है और डाटाबेस डूबी डीबी, डीबी नाम दे दिया तो पहचानने में आसानी रहेगी कि डीबी है। ठीक, और यूज़र अलग है क्योंकि मिलता जुलता नाम रख दिया है तो कन्फ्यूज़ हो सकते हो। डूबी यूज़र है और डूबी डीबी मतलब डीबी है वो। ठीक है, ये हो गया। अब मतलब मैंने एक यूज़र भी बना दिया, डीबी बना दिया, उसकी ओनरशिप भी उसको मिल गई है। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद हमें, चलो ये हमने ओनर भी बना दिया, ये सारी चीज़ें भी दे दी, उसे एक्सेस डीबी भी क्रिएट कर दिया, लेकिन क्या हम इसे रिमोटली मतलब बाहर से उस डीबी को एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि डायरेक्टली कोई भी पोस्टग्रेस अलाउड नहीं होता कि आप किस मतलब उसी सिस्टम के अलावा बाहर से एक्सेस कर सको। जैसे कि हमने कहीं सर्वर पे एक पोस्टग्रेस बनाया तो वहाँ पे एक्सेस हो सके, नहीं ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि ये देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो ये ले नहीं रहा उस लोकेशन पे, इट्स मीन वर्जन का इशू है। यहाँ पे वर्जन जो भी दे रखा है 10 है जो भी है, तो मैंने देखा कि मेरा 10 है कि नहीं है। मैं यहाँ से टैब देता हूँ, टैब दे के सिलेक्ट किया, फिर से देखते हैं क्या है। देखो 14 है, मेरा 14 है, लेटेस्ट वर्जन है। फिर मेन, उसके अंदर सेम वही फाइल जो उसमें थी, तो मैं पोस्टग्रेस डॉट कॉम फाइल जो है ये मेन के अंदर postgresql.conf, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। इस फाइल को ओपन करने के बाद हमें जहाँ पे हम लोकल होस्ट या कुछ इस तरह का मतलब एक्सेस अलाउ करते हैं उसको हम ऑल अलाउ कर देंगे स्टार लगा के। आपकी मर्ज़ी, आप पार्टिकुलर आप उसकी आईपी भी दे सकते हैं, मैं तो सब जगह से अलाउ कर रहा हूँ। आप अगर AWS पे या किसी भी क्लाउड पे, GCP पे या एज़ूर पे, तो आप वहाँ पे जाके लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं कि कौन कौन इस सर्वर को एक्सेस कर सके पोर्ट के साथ, तो आप वहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। और तो फिर मैं यहाँ पे तो सारा अलाउ कर दूंगा। यहाँ पे जैसे कि बता रहा है कि आपको ये लोकल होस्ट वाली लाइन मिलेगी, उसको आपको अनकमेंट करना है, और जहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है ये लिसन एड्रेस वाला जो है, इसको आपको लोकल होस्ट की जगह स्टार करना है। लोकल होस्ट मतलब उसी सर्वर पे, ठीक। मैं स्टार करूँगा मतलब सब जगह से, तो मैं जा रहा हूँ इस लोकल होस्ट को मैं स्टार कर देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है कि चेंज कर दो आप वैल्यू टू स्टार, ठीक है, अनकमेंट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने इसे स्टार कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी लंबी लगती है तो। अब अगला है वो ये वाली लाइन होस्ट वाली, वो भी हमें IPv4 वाले को ही सिर्फ चेंज करना है, IPv6 वाले पे ना जाए। पहले तो मैं इसे सेव करके बाहर आ जाता हूँ। एक चेंजेस हो गया, एक चेंजेस और करना है। दूसरा चेंजेस है HB करके है, आई थिंक PGHB है, हाँ PG_HBA टैप टैप करके देख लेता हूँ 2 बार तो दिखा देगा आगे। अब वैसे तो ये सबसे लास्ट में मिलता है ऑलमोस्ट, लगभग आप सर्च भी कर सकते हो होस्ट नाम से। तो स्लैश होस्ट किया, इंटर मारता हूँ और NN प्रेस करता हूँ, कितने होस्ट हैं ये होस्ट
ये वाला मिल गया। देखो यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है ऊपर। पहले लोकल है, लोकल मतलब उसी सिस्टम पे, मगर हम तो बाहर से एक्सेस करें तो होस्ट वाले को हमें एडिट करना होगा। तो होस्ट वाली जो हमारी लाइन है, हम होस्ट वाली लाइन को कन्फिगर करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो कुछ लाइन है कुछ इस तरह से करनी है, ठीक है। ये IPv4 वाले को, सिर्फ IPv6 को कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें उससे एक्सेस करना ही नहीं है, तो उसको हम क्यों करेंगे, इसलिए IPv4 को करते हैं। अब चलो चलते हैं यहाँ पे 127.0.0.1 जो लिखा है 32, इसका मतलब है कि आप लोकल होस्ट, इसका मतलब भी लोकल होस्ट है। IP अगर ऐसे लिखे तो ये भी लोकल होस्ट होता है, या लिख दो लोकल होस्ट। अगर मैं 000 करता हूँ तो मतलब सब जगह से ऑल अलाउ। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके बाहर आ जाता हूँ। सेव करने के बाद अब ये देखो, ये है अगबंतु में क्या होता है कि UFW कमांड से हम किसी भी चीज़ को अलाउ करते हैं एक्सेस के लिए। जैसे कि 5432/TCP है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। और पासवर्ड पूछ रहा है। देखो पोस्टग्रेस जो है उससे सूडो का एक्सेस नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इससे बाहर आके अगर ये कमांड चलाऊंगा तो चलेगा। एग्ज़िट किया, मैं रूट में आ गया। मैंने सोच किया था क्योंकि पोस्टग्रेस में रूट से डायरेक्ट, तो ये देखिए अपडेट हो गया। मगर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे, आप स्टेटस करके चेक भी कर सकते हैं। इनएक्टिव है तो अलाउ करो या मत करो, वो तो डायरेक्टली सब अलाउ है, तो वो वैसे भी ब्लॉक नहीं होगा। आप इनेबल अगर कर देते तब आपको ये अलाउ करना होता है पोर्ट, जिससे कि वो दिक्कत हो। आप UFW डिसेबल कमांड चला सकते हैं अगर आपका ये एक्टिव हो तो अभी तो इनएक्टिव है, मैंने बस बताने के लिए बता दिया कि ये कमांड चला देना, वो इनएक्टिव कर देगा और आपको ये पोर्ट ब्लॉक करने का इशू नहीं आएगा। जब हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो, उसको कैसे चेंजेस अप्लाई होगा उसके लिए हमें उसकी सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस मैंने रिस्टार्ट कर दी। एक बार स्टेटस और चेक कर लेते हैं कि स्टेटस चेक करने से दिखा देगा कि ये सर्विस प्रॉपर स्टार्ट हुई है, कोई एरर तो नहीं है, स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, नहीं, इनेबल भी है, एक्टिव भी है, ठीक। तो मतलब ये हमारा सर्विस प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है। अब ये देखिए कुछ कमांड है जिससे आपको कमांड लाइन से इसे एक्सेस करना है, ठीक है ना। अगर आप GUI में एक्सेस करना चाहते हो तो आप PG एडमिन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमांड से तो आपको, अगर आप मैं अभी इसी सिस्टम पे एक्सेस करके दिखा देता हूँ। दूसरे सिस्टम पे करना होगा तो आपको PSQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि PSQL कमांड तो चाहिए ही उसे एक्सेस करने के लिए। अभी मैं उसी सिस्टम पर कर रहा हूँ तो PSQL बाई डिफ़ॉल्ट होगा। अगर किसी और सिस्टम पर तो आपको PSQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है आपको यूज़र के बारे में कि यूज़र क्या है, DB क्या है। डाउट, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हमने यूज़र क्रिएट किया, फिर DB क्रिएट किया, तो उसके रोल एक्सेस थे, सारी चीज़ें। और किस तरह से मैं अपना DB भी और उसका DB भी एक्सेस करूँगा, ये थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि जिस चीज़ का उसे ऑनरशिप है वो तो करेगा ही, दूसरा DB भी वो एक्सेस कर सकता है, वो यूज़र जो मैंने अभी डूबी नाम से बनाया है। तो डूबी नाम का जो यूज़र बनाया है वो मतलब दोनों DB को कैसे एक्सेस करेगा वो दिखा देता हूँ। तो पहले हमें PSQL कमांड चलानी है। -u मतलब -h तो होता है होस्ट के लिए, मतलब किस IP को आप एक्सेस करना चाहते हैं। अगर मैं इसी पे ही कर रहा हूँ तो मैं लोकल होस्ट भी लिख दूंगा तो चलेगा, क्योंकि लोकल होस्ट मतलब इसी सिस्टम पे, तो लोकल होस्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा। -d मतलब कि डाटाबेस हमने डूवी DB रखा था। -u कैपिटल में डूवी यूज़र था, और ये पासवर्ड के लिए पूछता तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। देखिए ये कनेक्ट होगा डायरेक्ट, इसने DB भी कनेक्ट किया और यूज़र को भी कनेक्ट करके अंदर आ गया। तो /l करके देखते हैं, देखो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है डूवी DB नाम का बनाया तो। और C करता हूँ तो कनेक्ट भी करेगा। यू आर नाउ कनेक्टेड टू डाटाबेस डूवी DB एज यूज़र डूवी, ठीक है, जिस मतलब यूज़र डूवी है। अब इस तरह का साइन आपको दिखता है ना, =हैज़, तो इसका मतलब आप DB के अंदर है। और /q करते तो बाहर आ गए, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा। IP दिखा देता हूँ। मेरी जो IP है कुछ इस तरह की है। ये एक्चुअली वैग्रेंट मशीन बनाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की IP आती है। तो मैं ये दूसरे सिस्टम से करूं या इसी से ही क्यों ना करूं, तो आपको दिखा देता हूं करके। आप कहीं और से भी एक्सेस करेंगे तो यही चलाना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ऑलरेडी सर्वर पे बना के सेम टू सेम चला के देखा है बिना एरर के।
कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि ये देखो फिर से कनेक्ट हो गया। लेकिन आपको अगर आप सर्वर पे बना रहे तो एक बार आप पोर्ट वगैरह सब अलाउ कर देना अपनी आईपी के साथ या तो ये देखिए डूवी डीबी करके एक डीबी बना हुआ है जिसका ओनर डूवी है और पोस्टग्रेस है। पोस्टग्रेस का ओनर भी पोस्टग्रेस है, मतलब कि सबका अपना अपना डीबी और उसका ओनर है। तो स्लैश एल से हम ये लिस्ट देख लेते हैं डीबी की। अब स्लैश सी, जैसा कि मैंने बताया कि ये डायरेक्ट जो डीबी 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 बना हुआ है डिफ़ॉल्ट यूज़र के लिए वो उसे कनेक्ट करता है, मतलब डिफ़ॉल्ट जो उसे ओनर से जिस डाटाबेस की मिली होती है वो उसे कनेक्ट कर लेता है स्लैश सी से। अब अगर मुझे इस डीबी के अलावा कोई दूसरा करना हो तो वो कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ, वीडियो स्किप मत करना मगर मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। देखो एक और कमांड है कि मान लो आपको दूसरे डीबी का एक्सेस नहीं है तो ग्राउंड टोल कैसे करेंगे? ये प्रिविलेज वाला। वैसे तो अगर मैंने वैसे ही सुपर यूज़र बना रखा है तो ये सब करने की शायद ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मैं एक बार और लिस्ट देख लेता हूँ। देखो आप देख सकते हैं मैंने ये ले लिया डाटाबेस, पोस्टग्रेस यूज डाटाबेस है। पोस्टग्रेस देखो यूज़र भी है, पोस्टग्रेस डाटाबेस भी है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। डाटाबेस मैंने पोस्टग्रेस लिया और किसको देना है? टू यूज़र। तो जिस यूज़र को मैं दे रहा हूँ इसका एक्सेस वो यूज़र को ले लेता हूँ। पोस्टग्रेस तो वैसे ही एक्सेस है तो मैंने डूवी यूज़र को भी इसका राइट दे दिया। तो देखो इसने ग्रांट कर दिया कि हाँ चलो आपको भी इसकी परमिशन मिल गई है। आप देख सकते हो स्लैश सी करके अगर मैं चेक करने जाऊँ, देखो मगर उसने कनेक्ट तो अपने ही डीबी को किया है क्योंकि उसे डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होते हैं उसी के डीबी के होते हैं। लेकिन मैं उसे दूसरे डीबी पे कैसे कनेक्ट करूँगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। स्लैश एल करता हूँ, क्या मैंने जो परमिशन चेंज करने से इसका ओनर तो नहीं बदला? बिल्कुल नहीं बदला, ओनर वही रहा। बस मैंने उसे उसको एक्सेस करने के राइट्स भी दे दिए, बस इतना चेंज किया है। तो ये हम डर रहता है कि हाँ कहीं ओनरशिप तो नहीं चेंज हो जाएगी, कहीं अगर हमने सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन में यूज़र और डीबी हमने पहले से असाइन कर रखा तो ऐसा डरने की प्रॉब्लम नहीं है। ग्रांट से सिर्फ उसको उसकी ओनरशिप चेंज नहीं होती, उसको बस उसके राइट्स मिलते हैं एक्सेस करने के। तो मैं देखो क्यूट करके मैं डीबी से बाहर आया तो रूट यूज़र पे हूँ। अगर मैं स्विच करता हूँ पोस्टग्रेस यूज़र पे, पोस्टग्रेस यूज़र पे अगर मैं स्विच करता हूँ तो देखो पीसफुल कमांड से मैं डीबी के अंदर आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एल करता हूँ फिर से देखो सारी चीज़ें वैसे ही दिख रही हैं क्योंकि मैंने कोई चेंजेस तो किए नहीं है, सिर्फ ग्राउंड टोल किया है एक्सेस करने का। अब उसके बाद जब मैं ये ग्राउंड टोल कर देता हूँ इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मैं यूज़र आपको स्विच कर करके कनेक्ट करके देखूंगा कि इसका यूज़र उसके डीबी को और उसका यूज़र इसके डीबी को कनेक्ट कर सके, वाइस वर्सा। राइट, लेते हैं चलो नेक्स्ट वाला स्टेप। अब उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? स्लैश सी कमांड ही लगानी है कनेक्ट के लिए, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस भी करना होगा। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो होगा। देखो स्लैश सी स्लैश टू बी, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने R&D की थी तो मैंने वीडियो थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। जैसे कि स्लैश क्यू गए तो क्यूट करा, मैं फिर इससे बाहर आया। सॉरी, मैंने नॉर्मल यूज़र से चला दिया बिना डीबी में अंदर जाके, माय बैड। पिस्कल किया तो मैं वापस डीबी में कनेक्ट हो गया पोस्टग्रेस यूज़र से। पोस्टग्रेस लिखा हुआ था, स्लैश एल से दिखा तो डीबी भी दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा पोस्टग्रेस यूज़र से स्लैश सी और डूवी डीबी, मतलब पोस्टग्रेस यूज़र से दूसरा डीबी कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो कनेक्ट भी हो गया। देखो यूज़र कौन सा है? पोस्टग्रेस, और मैंने कनेक्ट किया दूसरा डीबी से। दूसरे डीबी से कनेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक बार एग्ज़िट करता हूँ तो एग्ज़िट हो गया। एग्ज़िट कमांड से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अगर मैं पेस्कल से एक्सेस डायरेक्ट अगर कमांड लाइन से, मतलब मुझे क्या है कि मैं रिमोटली किसी यूज़र को कनेक्ट करूं मगर डीबी कोई और कनेक्ट करना चाहूं तो ये भी हम कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि मैं डीबी तो देखो पोस्टग्रेस का रख रहा हूँ और यूज़र मैं डूबी रख रहा हूँ। तो यूज़र डूबी का पासवर्ड पूछेगा वो मैं डाल दूँगा और देखो वो कनेक्ट भी हो गया, मतलब डीबी भी कनेक्ट हो गया वो।
और यूज़र किसी और का है। मतलब एक साथ मैंने दो चीज़ें आपको दिखा दी कि आप यूज़र नॉर्मल लॉगिन करके भी आप स्विच कर सकते हो, और अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है तो रिमोटली कमांड ये है, जो लोकल होस्ट की जगह आप उस सर्वर का आईपी रख देना जो आपके पोस्टग्रेस की आईपी होगी, अगर आप किसी और सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं तो सिंपल। और /c, और मैं डीबी करता हूँ तो ये देखो मैंने फिर से स्विच कर लिया। अभी तो मैं देखो डीबी से पोस्टग्रेस को कनेक्ट किए हुए था, अब मैंने डीबी भी दूसरा कनेक्ट कर लिया, और देखो डीबी कौन सा कनेक्टेड है वो दिखाता है, डीबी। यहाँ पे वो डीबी नाम उसका लिखाता है जिस डाटाबेस को हम कनेक्ट कर रखे हैं। तो एग्ज़िट किया तो मैं उस डीबी से बाहर आ गया। अब मैं दूसरे यूज़र से ही ये सेम चलाऊँगा जैसे पोस्टग्रेस से। ज़रूरी नहीं आप कहीं से भी कमांड चला सकते हो। तो मैंने स्विच यूज़र पोस्टग्रेस किया तो ज़रूरी नहीं है कि उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप वैसे भी चला सकते हैं। और ये कमांड मैंने जैसे आपको दिखाई कि होस्ट लोकल होस्ट किया था, इसकी जगह आप आईपी मेंशन कर सकते हैं। और देखो मैंने पहले पोस्टग्रेस किया था, अब मैं डीबी कर रहा हूँ और डीबी यूज़र से ही, तो मतलब जो यूज़र है उसी की ओनरशिप है उस डीबी की, डायरेक्ट वो कनेक्ट तो मैं हो कर ही रहा हूँ। और क्या है कि अब मैं पोस्टग्रेस को स्विच भी मार रहा हूँ साथ के साथ। ये थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने कि मैंने डीबी कनेक्ट था, अब मैंने उसको चेंज करके दूसरा कर लिया। गाइस तो यहाँ तक समझ में आया होगा, तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना।